हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेट टू इंडिया में स्वागत है। तो आज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करने वाले हम एम एस पावर पॉइंट का सेशन रखा है आज हमने। तो आज के सेशन में हम एम एस पावर पॉइंट में टॉप जो एम सी क्यू रहने वाले, जो एम एस पावर पॉइंट है वो अपने एम एस, ध्यान रखें एम एस ऑफिस का पार्ट होता है एम एस पावर पॉइंट, जो एक प्रोग्राम है। ध्यान रखना ये आपको, ये एक प्रोग्राम होता है। ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, उसी के अंदर एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम है एम एस पावर पॉइंट। ओके, इसका जो यूज़ होता है एम एस पावर पॉइंट का जो होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। किस लिए वो यूज़ होता है? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो आज हम इसी के बारे में एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो टॉप लेवल के एमसीक्यू और जो सभी ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहता हूँ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। तो देखिए यहाँ पे व्यू के बारे में पूछा और व्यू जो नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो पावर पॉइंट में एक यहाँ पे स्लाइड शो व्यू होता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है, ये ध्यान रखना है। नॉर्मल व्यू भी होता है। यहाँ पे आउटलाइन व्यू जो होता है पावर पॉइंट में नहीं होता है, और यहाँ पे ये सही ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट, स्लाइड शॉर्टर व्यू का मतलब होता है यहाँ पे थंबनेल। थंबनेल फॉर्मेट में यदि आपको व्यू देखना हो, जैसे इस फॉर्मेट में जो व्यू दिखाई दिया जाता है उसी व्यू को क्या कहा जाता है? थंबनेल व्यू कहा जाता है, जो स्लाइड शॉर्टर व्यू कहलाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या है। अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो एक्सटेंशन है, देखिए यहाँ पे कोई ईयर नहीं बताया कि भाई कौन सा पावर पॉइंट है। 2007 है तो आपको क्या ध्यान रखना है, 2010 है तो क्या ध्यान रखना है। तो देखिए यदि 7 हो तो वहाँ पे तो डॉट पीपीटी यूज होगा, जो 7 से जो भी अबव होता है। वहाँ पे जैसे 10 हो गया तो डॉट पीपीटीएक्स लग जाएगा, ये एक्सटेंशन आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में न्यू फाइल बनाने की शॉर्टकट की, न्यू फाइल, पावर पॉइंट में न्यू फाइल बनानी। तो देखिए कंट्रोल एस से तो क्या होता है? सेव होता है, ध्यान रखना है। कंट्रोल एम का मतलब होता है न्यू स्लाइड। किस लिए होता है? न्यू स्लाइड। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं, जो पीछे जो बचा अपना कंट्रोल एन जो होता है न्यू स्लाइड के लिए होता है, सॉरी न्यू फाइल के लिए। जल्दी से फोर्थ नंबर का आंसर बताइए। फोर्थ नंबर का आंसर बताइए जल्दी से, वेरी इंपॉर्टेंट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, जल्दी से दीजिए दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए जल्दी से। तो देखिए रन डायलॉग बॉक्स से पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए क्या लिखा जाता है वो पूछा है। तो आपको एक तो यहाँ पे ध्यान रखना है, रन जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन किससे होता है? विंडो की प्लस आर से रन कमांड ओपन होता है। ओके, और यहाँ पे पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए पावर पी एन टी यूज किया जाता है। सही ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट 5 नंबर, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो एक्सेल में क्या होती है? वर्कशीट बनती है। जो कैलकुलेशन का काम होता है वो एक्सेल में होता है, तो ये तो होगा नहीं। पावर पॉइंट यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखें एक्सेस में होता है टेबल, और आउटलुक में जो होता है वो एक ईमेल क्लाइंट होता है। क्या होता है? ये एक ईमेल क्लाइंट। तो यहाँ पे सही ऑप्शन अपना क्या हो गया? बी ऑप्शन राइट हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करनी, वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, सभी एग्जाम के लिए, कोई भी स्टेट हो। ओके, तो देखिए न्यू स्लाइड, नई स्लाइड इंसर्ट करनी है। तो कंट्रोल ओ का मतलब क्या होता है? ओपन होता है, ध्यान रखना। और कंट्रोल एन का मतलब क्या होता है? न्यू फाइल। ओके, तो आंसर यहाँ पे राइट होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो कंट्रोल एन का मतलब होता है न्यू स्लाइड इंसर्ट करना, कंट्रोल एफ का मतलब फाइंड के लिए। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, एक्शन बटन ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। तो एक्शन बटन जो ऑप्शन है वो कौन से मेन्यू में होता है वो यहाँ पे पूछा है। तो उस मेन्यू का नाम बताना है। तो वो मेन्यू कौन सा है? वो है स्लाइड शो। किस ऑप्शन मेन्यू में होता है? स्लाइड शो मेन्यू में होता है। स्लाइड शो की शॉर्टकट की पूछे तो ध्यान रखें F5। नेक्स्ट, पावर पॉइंट स्लाइड में स्पीकर नोट बनाने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। देखिए स्पीकर नोट बनाने के लिए नोट्स व्यू का यूज किया जाता है दोस्तों। सही ऑप्शन ध्यान रखना है डी। जब भी आ जाए स्पीकर नोट्स बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे नोट्स व्यू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9 की बात करें, किस ऑप्शन का यूज
पावर पॉइंट में शैडो, टेक्स्ट कलर, बॉक्स कलर बदलने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे कलर बदलने के लिए जो यूज किया जाता है वो कलर स्कीम यूज की जाती है। सही ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन, यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप स्लाइड शो कैसे रोक सकते हैं? देखिए अभी यहाँ पे आपको स्लाइड शो रोकना है कि डिलीट बटन से रुकेगा नहीं। तो देखिए ESC की दबाने पे स्लाइड शो क्या हो जाता है, रुक जाता है। सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि टास्क पेन, क्या क्वेश्चन पूछा है? टास्क पेन उस डिजाइन को शो करती हैं जो वर्तमान में प्रेजेंटेशन में यूज हो रही होती है। तो यहाँ पे वर्तमान में जो यूज हो रही होती है तो यहाँ पे तो वो होती है स्लाइड डिजाइन। सही ऑप्शन रहेगा सी। 12 नंबर, किसी स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं? तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए ध्यान रखें, टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं तो वहाँ पे आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपना ऑप्शन ध्यान रखना है। तो ब्लैंक स्लाइड होगी एक, वहाँ पे कंटेंट पैनल में जाके आपको इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तब आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा? टेबल का मिलेगा। तो सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हाइड ऑप्शन का क्या यूज है? देखिए बताइए जल्दी से। हाइड से क्या होता है? स्लाइड हाइड होती है, लेकिन यहाँ पे हाइड का यहाँ पे जो पूछा है बताइए जल्दी से। फिर हाइड स्लाइड मतलब स्लाइड को हाइड करने के लिए, तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा प्रेजेंटेशन के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करना। सही ऑप्शन रहेगा ए, जिससे हाइड होने के बाद वो प्रेजेंटेशन दिखाई नहीं देगा। 14 नंबर क्वेश्चन, हैंड आउट मास्टर द्वारा डिफाइन किया जाता है। हैंड आउट मास्टर किसके लिए डिफाइन किया जाता है? ये लेआउट ऑफ हेड आउट होता है। तो ध्यान रखना आपको यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इनमें से किस स्लाइड को बैकग्राउंड की तरह यूज किया जाता है? तो बैकग्राउंड की तरह यूज क्या कर सकते हैं? ग्रेडियंट कर सकते हैं, टेक्सचर कर सकते हैं, पिक्चर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। तो ये सभी हम यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड में। नेक्स्ट, पावर पॉइंट में कंट्रोल ई कमांड का यूज। तो पावर पॉइंट में कंट्रोल ई का मतलब क्या होता है? सेंटर अलाइन करना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा सी। ये जो होता है राइट अलाइन के लिए होता है और ये होता है लेफ्ट अलाइन के लिए। तो अब यहाँ राइट और लेफ्ट के लिए शॉर्टकट की बात करें, कंट्रोल प्लस एल यूज होता है और यहाँ कंट्रोल प्लस आर यूज होता है, और अपने यहाँ पे जो पूछा सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई यूज होता है। ओके चलो नेक्स्ट 17 नंबर, लिप्स मोशन एक प्री डिफाइंड क्या है आपको यहाँ पे बताना है। तो ये एक एनिमेशन का नाम, ये क्या है? एक एनिमेशन स्कीम है। एनिमेशन जो होता है किसी भी टेक्स्ट पे, किसी भी शेप पे, किसी भी पिक्चर पे, सब पे ये एनिमेशन लगाया जाता है। ओके नेक्स्ट 18 नंबर, हैंडआउट का यूज करके कितनी स्लाइड को एक ही पेज पे प्रिंट किया जा सकता है? तो यहाँ पे एक ही पेज पे प्रिंट कर सकते हैं, तो कितनी एक ही पेज पर प्रिंट कर सकते हैं, कितनी यूज करके? तो यहाँ पे ये सभी, बिल्कुल यहाँ उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। आप एक भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, 9 भी कर सकते हो। ओके नेक्स्ट 19, विभिन्न स्लाइड में मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए आप पावर पॉइंट का कौन सा फीचर्स यूज करेंगे? तो देखिए मोशन इफेक्ट लगाना है तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ इफेक्ट के लिए यहाँ मोशन इफेक्ट होता है, वो होता है स्लाइड ट्रांजिशन। ओके तो स्लाइड में पूछा इसलिए यहाँ पे स्लाइड ट्रांजिशन आंसर राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 20 का आंसर दीजिए जल्दी से। 20 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 20 क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? तो यहाँ पे कस्टम टाइमिंग के लिए तो स्लाइड ट्रांजिशन वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको टाइमिंग का ऑप्शन मिलेगा। यदि आप स्लाइड में केवल टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सा टैब यूज करेंगे? तो देखिए ओनली फॉर आपको टेक्स्ट शो करना है तो उसके लिए हम आउटलाइन जो व्यू होता है वो हम यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे ये एक स्लाइड बन रखी है, ये स्लाइड, तो यहाँ पे पर्टिकुलर सभी स्लाइडें दिखती है, तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू देखेगा तो यहाँ पे हम टास्क व्यू नहीं होता है, वो ध्यान रखें, ये आउटलाइन व्यू कहलाता है। नेक्स्ट, यदि आप स्लाइड क्रम बदलना चाहते हैं तो आप किस व्यू ऑप्शन का यूज करेंगे? तो देखिए क्रम बदलने के लिए यहाँ पे जो यूज करेंगे वो होगा यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर व्यू, जो थंबनेल व्यू में दिखाई देता है। तो सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे बी, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा क्रम बदलने के लिए। ओके सीरीज आपको बदलना हो तो। किस मेन्यू में एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन जैसे ऑप्शन होते हैं? तो ये कौन से मेन्यू में होता है वो आपको यहाँ पे पूछा है, तो बताइए जल्दी से। तो ये मेन्यू जो होता है सॉरी दोस्त, वो मेन्यू होता है स्लाइड शो मेन्यू।
सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें किसी स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, तो हाइपरलिंक कंट्रोल के का भी यूज कर सकते हैं और इंसर्ट में जाके भी हाइपरलिंक यूज कर सकते हैं। तो ए बी यहाँ पे दोनों ऑप्शन राइट हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर किस मेन्यू में होता है, तो स्लाइड सॉर्टर एक व्यू है तो वो व्यू मेन्यू में होता है, सही ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन। किस में हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे टॉप 25, दोस्तों ये थे टॉप 25 एमसीक्यू जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, थैंक यू।